महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें उपासना प्रकरण चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी यम और नियम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि उपासना का सही विधान महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन से हमें सीखना चाहिए और उसी विषय वस्तु को स्वामी जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो उनके द्वारा बनाया हुआ है उसमें भी उपासना प्रकरण में लिखते हैं। तो इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से हम अभी जान रहे हैं कि उपासना कैसे करनी चाहिए। पिछले दिनों बताया गया था कि यम नियम का पालन करते हुए और उसका नियमित रूप से अभ्यास करते हुए बुराइयों को अपने जीवन से हटाते हुए उस परमपिता परमात्मा में हमें बिल्कुल अपने आप को लगाना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं और अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम हैं। तो इन पाँचों को 10 को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अपने मन को सब ओर से, अपने इंद्रियों को सब ओर से खींच के और परमात्मा में अपने हृदय प्रदेश में उसको लगा के, जो परमपिता परमात्मा सब जगह विद्यमान है, हमारे आत्मा में भी विराजमान है, उनमें अपने आप को लगा के और परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसमें बताया कि इसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएँ भी हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, व्यति, भ्रांत दर्शना, लब्धभूमुखत्यान, वशितत्वान, चित्त विक्षेपास्तंतराया। ये 9 अंतराय है, अर्थात विघ्न बाधा है हमारे जीवन में। दुख दौर्मनस्य अंग में यत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सब हुआ, उसके उपविघ्न भी हैं 4। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये दुख हैं। और फिर क्या कहते हैं, हमारे मन में जो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, तो इस मन के विकार को भी दूर करने वाली बात है। मन का दुष्ट होना, यानी मन से दूसरों के लिए गलत सोचना, ये दुष्ट भाव, ये दौर्मनस्य है। और शरीर कांपता है, ये अंग में जयत्व है। श्वास तेज चलने लगता है, तो ये श्वास प्रश्वास विक्षेप है। कहते हैं इसके माध्यम से भी हमारे योग में बाधाएं उत्पन्न होती। तो योग में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए कहते हैं कि एक ही उपाय है, तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। संसार में एक तो संसार में प्रकृति है जिसे हम देख रहे हैं, ये प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं। इसका मूल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो एक तो ये है, ये जड़ पदार्थ है, इसमें कोई चेतनता नहीं है। एक हमारी आत्मा है जिसका निवास इस शरीर में वर्तमान समय में है। तो ये आत्मा चेतन तो है और इसकी सत्ता भी है, सत और चित दोनों है, लेकिन इसमें सामर्थ्य बहुत कम है, अल्प सामर्थ्य। तो ये अपने भीतर के व्याधि आदि को नहीं हटा सकता, अल्प मात्रा में हटा सकता। लेकिन संपूर्ण रूप से हम तभी हटा सकते हैं जब वो एक तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसने हमें इस शरीर को बना के हमें इसमें फिट किया हुआ है। इस शरीर में अपने मन से हम ना इसमें आ सकते हैं, ना अपने मन से इससे निकल सकते हैं। तो जो लाने वाला है और निकालने वाला है, उसी का नाम है एक तत्व, अर्थात परमात्मा, ईश्वर। कहते हैं उस एक तत्व ईश्वर का
यदि हम ठीक से ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन अर्थात परमात्मा ने वेद दिए हैं 4, और उन वेद में जो हमारे लिए आदेश है, उस आदेश का जो हम पालन करते हैं और उसमें जो हमारा पुरुषार्थ होता है, तो इसी पुरुषार्थ से हमारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं वही परमेश्वर विघ्नों के नाश करने का वज्र रूप शस्त्र है। वही एक परमेश्वर हमारे व्याधि आदि जो 9 बाधाएं हैं और 4 जो दुख आदि उपबाधाएं हैं, इन सब से हमें बचा सकते हैं। अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं रक्षा कर सकता। तो इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रतिदिन नियमित रूप से हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना योग में पुरुषार्थ करना चाहिए। और कैसे? तो प्रेम भाव से। ऐसे नहीं कि चलो है भी कि नहीं है परमात्मा, अब सब करता है तो कर लो, ये नहीं हुआ प्रेम भाव। तो इस प्रकार से हमारे विघ्न दूर हो सकते हैं। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन के विघ्न और विघ्न को दूर करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा? तो कहते हैं उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जो सुखी व्यक्ति होगा, उससे वह व्यक्ति प्रेम करेगा, मित्रता करेगा। सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता, दुखी व्यक्तियों के प्रति दया रखेगा, करुणा रखेगा। और जो व्यक्ति पुण्य आत्मा है तो पुण्यात्मा को देख के प्रसन्न होगा, पुण्यात्मा को देख के प्रसन्न होगा। और जो व्यक्ति नीच है, माने अपुण्य अर्थात पापी है, तो पापी से अलग रहेगा। पापी से तो न झगड़ा करेगा, न लड़ाई करेगा और न मित्रता रखेगा। पापी व्यक्ति से अनमनस्क रहना चाहिए। उससे न झगड़ा करो, न दोस्ती करो, बस उससे अलग रहो। तो ऐसे पापियों से अलग रहने से माने ये चारों काम कौन करेंगे? जो परमात्मा की कृपा से अपने जीवन के विघ्न बाधा को हटा लिया, ऐसे व्यक्ति में ये गुण होंगे। फिर कहते हैं कि जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से बवन हो जाता है, होता है ना, कई आदमी खाता है और सीधा वोमिट हो जाता है, इसी प्रकार से अपने भीतर से श्वास को बाहर निकालो, बाहर फेंको। प्रच्छर्दन माने बाहर फेंको। कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, माने जैसे भोजन का वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे। विधारणम का मतलब होता है बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरप ऐसे ही करे, माने श्वास को बाहर भीतर से बाहर फेंका और बाहर रोक के रखें। थक गए तो फिर धीरे धीरे ले लीजिए, फिर ऐसे ही फेंकिए बाहर। इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है। जो इस प्रकार से करते हैं, क्या होता है उसका? ये प्राण अपने वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। प्राण स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर हो जाता है, और मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। तो सबसे पहले प्राण को स्थिर करने के लिए बाह्य प्राणायाम कहा कि बाहर प्राण फेंको, रोको।
और इस प्रकार की क्रिया बार बार करो। और ऐसे करने से कहते हैं कि प्राण स्थिर हो जाता है, फिर मन स्थिर हो जाता है, फिर आत्मा स्थिर हो जाती है। और आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जब सब स्थिर हो जाए तब काम एक ही रह जाएगा, क्या कि हर जगह रहने वाले परमात्मा आत्मा के अंदर भी विराजमान हैं। कहते हैं आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक माने सब जगह रहने वाला परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर, कभी आप तालाब में स्नान किए हैं? आप लोग नहीं किए हैं? नदी में स्नान किए हैं कभी? तो उसमें क्या करते हैं लोग कि भीतर में बहुत देर तक रह जाता है गोता लगा के, और फिर ऊपर आता है, पानी के भीतरे भीतरे चलता है आदमी, तो ये गोता लगाना कहते हैं। तो कहते हैं जैसे जल में गोता मारकर कुछ देर भीतर रहने के बाद फिर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बार बार मग्न करना चाहिए। पानी में जैसे गोता लगाते हैं, उसे परमेश्वर में गोता लगाने की बात है। और कहाँ? अपने आत्मा के भीतर। तो इस प्रकार से आत्मा में रहने वाले परमात्मा में हमें गोता लगाना चाहिए। अब आगे का विषय है जो योग के 8 अंग है। कहते हैं योगांगानुष्ठानाद असुदीक्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते। योग के अनुष्ठान से क्या होता है? तो कहते हैं कि योग के अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय हो जाता है। क्या होता है जी? योग के अनुष्ठान से हमारे भीतर जो अविद्या आदि दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाता है। और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती है। हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती है, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब योग के अनुष्ठान से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। योग के अनुष्ठान से पहले अविद्यादि दोष दूर होंगे, फिर ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, और वो इतना बढ़ेगा कि आने वाले समय में विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी और हम मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। वो आपको पता ही है, पिछले दिनों कहा गया था कि वो जो योग के अंग हैं वो क्या है? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, कहते अर्थात एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये सब उपासना योग के अंग कहते हैं। और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है। अब आगे संयम के संबंध में बताया हुआ है आप लोगों को। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।